दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन्स कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, एक ऐसा विटामिन होता है जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, उसको हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त करना पड़ेगा। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो अब हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में, तो देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स हैं और विटामिन का प्रयोग क्या है। जब ये हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं तो हम इनको क्यों खाएं, क्यों प्रयोग करें, फिर इनका यूज क्या है। तो आइए समझते हैं विटामिन्स को। तो अगर मैं विटामिन की बात करूं, तो विटामिन की जो खोज है ये 1911 में फंक ने की थी। विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। विटामिन मानव शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन मानव शरीर को कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, मतलब मनुष्य की रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, तो उनको बढ़ाने का काम किनका होता है? विटामिन का होता है। अब मैंने कहा कि विटामिन जो होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के, ये 6 विटामिन्स होते हैं। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के आपके कंपाउंड मिलेंगे आपको, विटामिन बी के कंपाउंड मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड विटामिन बी के होते हैं। विटामिन बी के आपको कंपाउंड मिलेंगे। दोस्तों, एक बात और याद रखें कि जो ये विटामिन बी है, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। जीव जंतुओं से प्राप्त आप इसको नहीं कर सकते हैं। विटामिन बी के लिए हमें जो विटामिन बी है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। विटामिन बी हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एक बात और याद रखें कि जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी और विटामिन के, 2 विटामिन याद रखो, विटामिन डी और विटामिन के, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। इनका निर्माण जो है ये हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं, ये भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं। ये विटामिन मानव शरीर में खुद बनते हैं। ये विटामिन मानव शरीर में खुद बनते हैं, इनको आप बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? दूसरी बात आप ये याद रखें विटामिन बी के बारे में कि जो विटामिन बी होता है, जब आप सब्जियां पकाएंगे तो खाना पकाते वक्त सबसे ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन सी ही नष्ट होता है। बी भी नष्ट होता है, सी भी नष्ट होता है। विटामिन बी के कंपाउंड जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B5 हो गया, तो ये सारे विटामिन बी के ऐसे कंपाउंड हैं जो आपका सब्जियों को पकाते समय ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये विटामिन बी नष्ट होता है। और यदि आप गर्म पानी करेंगे तो विटामिन सी भी नष्ट होता है, क्योंकि ये इसीलिए नष्ट होते थे। विटामिन बी सी इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि ये जल में घुलनशील है, और जैसे सब्जी पकाएंगे तो जल की हानि होती है, इस वजह से विटामिन सी भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। दूसरी बात आप याद रखें कि जो विटामिन अब इनके देखें, आप कुछ भी खाएंगे, आप कुछ भी खाएं, जैसे मैं कहूँ कि विटामिन ए की अगर बात करें तो कुछ विटामिन ए के स्रोत होते हैं। तो लगभग दूध, मांस, मछली, अंडा, पनीर, कुछ भी आप खाएंगे तो अब कोई ना कोई आपको विटामिन ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्रोत हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर वही चीज़ ज़्यादा विटामिन देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यदि आपको विटामिन ए चाहिए तो विटामिन ए के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं ये आपको क्या देती हैं? विटामिन ए देती हैं। दूसरी बात, जैसे आप मछली खाएंगे तो आपको फिक्स है कि आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है। इसी तरह विटामिन बी के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। विटामिन सी देखिए, तो विटामिन सी प्राप्त करने के लिए आपको क्या है?
खट्टे फल खाने पड़ेंगे। खट्टे फलों से आपको कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन सी प्राप्त होती है। खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, नींबू, आंवला, संतरा। तो नींबू, आंवला, संतरा जो है ये आपको क्या देते हैं? इससे आपको विटामिन सी प्राप्त होती है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, विटामिन डी के बाद विटामिन ई का जो स्रोत होता है, तो जो विटामिन ई, अंकुरित अनाज यदि आप खाएंगे, अंकुरित अनाज, तो अंकुरित अनाज से आपको कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन ई प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये कुछ विटामिन्स के स्रोत थे जो हमको प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी विटामिन है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनके रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होते हैं। दोस्तों एक बात और यहाँ बता दूँ आपको कि कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि जो विटामिन बी है, तो सब्जियां पकाते वक्त विटामिन बी के कुछ कंपाउंड B1, B2, B5 नष्ट होते हैं। ये सी मैंने इसीलिए लिखा है, यदि आपको पूछा जाए कि सब्जियां पकाते वक्त या खाना पकाते वक्त कौन सा विटामिन नष्ट होता है तो बी होगा। जो विटामिन सी है तो ये तो हमें जो विटामिन सी है तो ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो ये बी और सी इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप खाना को पकाते हैं तो खाने में आपका ये बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, इस वजह से ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो सब्जियों को पकाते समय जब बात आएगी तो विटामिन बी की बात आएगी और ऑप्शन में यदि सी मिलेगा तो जो सब्जियों को पकाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है उसकी हानि होती है और विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी और सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके कैसे होते हैं भाई? वसा में घुलनशील होते हैं। ये कैसे विटामिन हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आइए सबसे पहले विटामिन ए की देखते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। कुछ किताबों में लिखा रहता है जीरोप्लेथेल्मिया। जीरोप्लेथेल्मिया ये इसमें क्या होता है कि रतौंधी का मतलब है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तो आपको कम दिखाई देने लगता है। और जीरोप्लेथेल्मिया में क्या होता है? आँख की जो पुतली है, जो वाइट कलर का भाग होता है, तो वो आपकी थोड़ा रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको कम दिखता है। तो ये है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जो होता है ये थायमीन होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है ये थायमीन होता है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में मानव शरीर में आपका क्या है कि ओंठ फटने लगते हैं, मतलब त्वचा फटने लगती है और घाव जल्दी नहीं भर जाते हैं। ये विटामिन बी की कमी से बेरी रोग के लक्षण होते हैं। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, इसके कंपाउंड इनकी बात करेंगे हम। विटामिन सी का नाम है स्कार्बिक एसिड। स्कार्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब है कि ये मसूड़ों में होता है। इसमें क्या होता है कि मुंह से बदबू आती है और खून भी आता है। ठीक है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, मुंह से ज़्यादा बदबू आती है। और विटामिन सी जो है खट्टे फलों को खाते हैं तब विटामिन सी आपको प्राप्त होती है। और याद रखें दोस्तों कि विटामिन सी हमारे मुंह का पीएच मान होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है कि मुंह से बदबू आती है, खून भी आने लगता है और कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रोग है? स्कर्वी। तो विटामिन सी खट्टे फलों से ये आपको विटामिन सी प्राप्त होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल नाम है इसका। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन ई, विटामिन के, इसका नाम होता है फिलोक्यूवनोन। इसका नाम होता है फिलोक्यूवनोन। ठीक है,
तो विटामिन डी की विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बेरी स्कर्वी, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। और जो रिकेट्स है इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती, चरचर की आवाज़ आती है हड्डियों से। और विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, नपुंसकता होती है, नपुंसकता, ठीक है, मतलब लोग नपुंसक हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या है, आपको अंकुरित अनाज खाने चाहिए, ठीक है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से बनना, रक्त का थक्का जो होता है वो क्या है, देर से बनता है। रक्त का थक्का देर से बनना ये विटामिन के की कमी से होता है। तो ये थे आपके कुछ विटामिन्स और इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो अब विटामिन्स की जो जानकारी है, तो विटामिन्स बी के कंपाउंड बचे हुए हैं, और विटामिन्स बी के कंपाउंड में आइए देखते हैं कि विटामिन्स बी के कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो क्या होता है, इसके लिए आप पहले स्क्रीनशॉट इसका मार लें, ठीक है, और समझ में आपको आती होगी जानकारी कि क्या क्या है। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन्स बी के कंपाउंडों की, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं विटामिन्स बी के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं विटामिन बी के कंपाउंड की बात करूं तो पहला B1, B2, B3, B5, B6, B7, इसका नाम होता है B9 या B11, और लास्ट होता है B12, ठीक है। दोस्तों आप याद रखें कि जो B12 है इसका नाम होता है साइनोकोबालएमीन, साइनोकोबालएमीन। तो साइनोकोबालएमीन इसका नाम होता है। और याद रखिए दोस्तों कि साइनोकोबालएमीन ये जो विटामिन B12 है ये एकमात्र विटामिन है जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। और कैंसर जो है तो कैंसर को दूर करने के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, साइनोकोबालएमीन, ठीक है, विटामिन B12 का। विटामिन ए, विटामिन B1, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमीन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, ठीक है। अब विटामिन B1 जो है इसका नाम है थायमीन, विटामिन B2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लाविन, ठीक है। इसी तरह विटामिन B3 का जो नाम होता है ये होता है निकोटिनामाइड या नियासिन, इसका नाम होता है निकोटिनामाइड या इसी को नियासिन कहा जाता है, नियासिन, ठीक है। तो विटामिन B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन कहा जाता है। इसी तरह विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसी तरह विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 तो विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का होता है बायोटीन, विटामिन B7 का नाम होगा बायोटीन, विटामिन B7 का नाम होता है बायोटीन। और विटामिन B9 या B11 का फोलिक अम्ल होता है, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 का लिखा हुआ है कि साइनोकोबालएमीन, ठीक है। दूसरी बात देखें, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B की कमी से रतौंधी हो रहा था, बी की कमी से बेरी होता है, बेरी होता है। फिर इसकी कमी से किलोसिस होता है, किलोसिस होता है। इसकी कमी से यहाँ पर पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा, ठीक है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं,
इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना, ये आपका ये होता है विटामिन B5 की कमी से बालों का क्या होना, सफ़ेद होना। इसी तरह विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से आपका क्या होता है, रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता मतलब ब्लड में आपका क्या कम हो जाती है, रक्त क्षीणता। ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। इसी तरह जो विटामिन B7 या B9 होता है, तो B7 की कमी से आपका चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से आपका क्या होता है, चर्म रोग। और यहाँ पर भी विटामिन B9 या B11 में भी आपकी क्या हो जाती है, रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, रक्त। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है, रक्त क्षीणता हो जाती है, रक्त क्षीणता। इसको एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, रक्त क्षीणता, इसी को एनीमिया भी कहा जाता है। एनीमिया का मतलब है कि ब्लड की कमी हो जाना। तो ये थे इनके रासायनिक नाम, विटामिन B1, थायमीन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनामाइड या नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक अम्ल, साइनोकोबालेमिन, एकमात्र विटामिन जिनमें कोबाल्ट पाया जाता है, बेरी, किरोसिस, पेलाग्रा। ठीक है, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, बाल सफ़ेद होना, रक्त क्षीणता, ब्लड के रक्त की कमी, चर्म रोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, और इसमें भी रक्त क्षीणता है। ठीक है, तो ये दोस्तों थी आपकी विटामिन के बारे में जानकारी। आशा है कि आपको विटामिन समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।